सऊदी अरब रियाद पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की चौथी सालाना सालगिरह के हवाले से ऑनलाइन जूम मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफीरों और चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की चौथी सालाना सालगिरह के हवाले से एक ऑनलाइन जूम मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के मरकजी सदर मुनीर अहमद शाद ने की। मीटिंग के मेहमान खुसूसी ने सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक थे, जबकि नॉर्वे में पाकिस्तान की सफीर सादिया अल्ताफ काजी समेत दीगर ममालिक से पाकिस्तानी सोफरा में अहमद अली सरोही सफीर पाकिस्तान नाइजीरिया, अहमद हुसैन एजाजी काउंसलेट ऑफ पोलैंड लाहौर, मोहम्मद अदनान जलील साबिक वजीर तजारत और तकनीकी तालीम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, मिस्टर काशिफ अनवर सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम चैप्टर के सदूर ने शिरकत की। जूम मीटिंग के मेहमान खुसूसी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने खिताब करते हुए पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की काविशों को खूब सराहा और चौथी सालाना सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस तरह के फोरम की अशद ज़रूरत है। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना किरदार अदा कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे मद्देमुकाबिल हैं उनका मुकाबला कर सकें। जूम मीटिंग से पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के मरकजी सदर मुनीर अहमद शाद ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में फोरम के काम को फ़ाल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने काम की क्वालिटी और वादे पर भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मुनीर अहमद शाद ने जूम मीटिंग में शरीक मेहमान खसूसी सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक समेत तमाम ममालिक के सफरा और दीगर शरीक मेहमानों, फोरम के मेम्बरान और बिजनेस कम्युनिटीज खसूसन खवातीन का शुक्रिया अदा किया। हमारी जो कंपेटिटर जो मुल्क हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते और अक्सर जगहों पे यही देखा गया है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें तफरीक है, इत्तेफाक नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे आपका जो अहम रोल है वो ये है कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन करें और एक एज अ यूनाइटेड फ्रंट जो है मुल्क की तिजारत और मुल्क के बिजनेस को जो है आप प्रमोट करें। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, आप सबको इस बात का इल्म है कि सऊदी अरब एक बड़ी बुनियादी मुआशी तब्दीली से गुज़र रहा है, जिसमें बहुत से मौक़े हैं हमारी तिजारत के लिए, हमारी मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए, और उसका जो है हमें उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त जो है सऊदी अरब में जो मौक़े मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। यानी जितना शेयर हम ले सकते हैं सऊदी अरब की मईशत से, वो हमने नहीं हासिल किया। इसमें तिजारत भी शामिल है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा शामिल है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि वसाइल किसी एक सेक्टर के ऊपर जो है सऊदी हुकूमत खर्च कर रही है तो वो तामीरात का शोबा है। और जिस तरह के यहाँ पे वसी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो हमें इस बात की कोशिश जो है वो करनी चाहिए कि इन तमाम मौक़े का हम फ़ायदा उठाएं और ताकि हमारा मुल्क जो इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात से गुज़र रहा है उनसे हम निकल सकें। किंग जो इस वक्त सबा जो इस वक्त लीडिंग किंग हैं, अमीर हैं, जो पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम पाकिस्तानियों का एक फोरम है जो कि हमने बनाया था। नो डाउट उसमें कंट्रीब्यूशन मेरी थी स्टार्ट करने में, लेकिन आप लोगों का फोरम है। जिस तरह आज आप लोगों ने साथ दिया, जिस तरह आज मिलकर चले, इसी तरह आगे भी चले। और इसी तरह जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि ये बातें बिल्कुल ट्रू हैं। हमें अपना इमेज बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ खामियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ खामियां उसको हमें दूर करना है, उसको बार बार पिन पॉइंट नहीं करना, उनको दूर करके आगे बढ़ जाना है। जो क्वालिटी हम उसकी किसी से कमिट करें वो हम अगर देंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा। हमारे यहाँ ये अलमिया है, हम कमिट कुछ करते हैं देते कुछ हैं, कमिट करते हैं आते नहीं हैं, कमिट करते हैं आगे बढ़ते नहीं हैं। अगर देखें आप लोग देखें फोरम एक एग्जेक्टिव फोरम है, इसमें मोस्टली बिजनेस ऑनर्स हैं, तकरीबन 99% बिजनेस ऑनर्स हैं। हम ये चाहते हैं वो लोग आगे ग्रो करें और दुनिया में जाएं।
لیکن جب تک بات وہی ہے ہماری یونٹی نہیں ہوگی, ہم ایمانداری سے کام نہیں کریں گے, جو کہیں گے وہ ڈلیور نہیں کریں گے, ہم ترقی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ٹرسٹ لوز ہو گیا پھر نہیں آ سکتے. ہم اس کے اوپر ایک چیز ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں امبیسڈر صاحب ابھی 2 مہینے ہوئے آئے ہیں, ان کے پاس فیڈ بیک ساری آ گئی ہے, کون کیا کرتا ہے, کیا فیڈ بیک ہے. تو لہٰذا ہمیں اس لیول کو ہٹانا ہے سب سے پہلے. سعودی عرب نہیں, پوری دنیا میں ہمیں آج یہ وعدہ کرنا ہے. آج جتنے بھی ہمارے دوست بزنس مین پڑے ہیں, آج کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لیسن لے کے جانا چاہیے اس سیرمنی سے کہ ہم جو کہیں وہ کمٹ کریں, ہم گرو کر سکتے ہیں. بس تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ سب کو السلام علیکم, سب دوستوں کا مشکور ہوں. اگر یہاں پہ کچھ دوست گیسٹ کو بلائیں گے, دوسرے اسپیکر کو بلائیں گے, اور میں دعوت دینا آنے والا شاید وہ خوش قسمت انسان ہو. اور ساتھ میں چیمبر آف کامرس